मैं माधव आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल वर्क एंड प्ले विद मस्ती में। पिछले पहले 11 क्वेश्चन मैं MCQs बेस्ड जो चैप्टर 1 में किए थे, मैंने साइंस के चैप्टर 1 केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस में वो पहले 11 MCQs मैं आपको करवा चुका हूँ। आगे के MCQs मैं आपको आज करवाऊँगा, 20 तक करवाऊँगा आज मैं, 12 से 20 तक। पिछली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, व्हेन एज इज एक्सपोज टू एयर इट गेट्स ब्लैक कोटिंग ऑफ। जब एजी एयर में जाएगा, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट हो, जब भी एयर में जाते हैं तो बन जाएगा Ag2O, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है ना, तो ये बैलेंस, वो क्या बोलते हैं, केमिकल फॉर्मूला ये आ जाएगा। इसे बैलेंस कर देंगे। आपको अगली वीडियो में, पक्का अगली वीडियो में बैलेंस करने सिखाऊंगा सबसे पहले। तो इसका आ जाएगा Ag2 है तो ये, और यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये देखो 4Ag हो गया, 4Ag हो गया। यहाँ पे 2O, यहाँ पे 2O है, यहाँ पे भी 2O हो गया, यहाँ पे आ गया ना, इसलिए। तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ये। यहाँ पे गलत दे रखा है, क्योंकि एयर में जाएगा तो ऑक्सीजन ही होगा ना, इसलिए। 13 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक आपको पिछली वीडियो में बताया था, आप जरूर देखना उस वीडियो को। ए है डिल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, बी है सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, सी कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स, डी रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। इसका आंसर आ जाएगा बी, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है। पिछली वीडियो में आपको इसकी वो बताई थी मैं, डेफिनेशन। चलो अगला क्वेश्चन है अब। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा 15th क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर। डिस्प्लेसमेंट, पिछली वीडियो में आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन या डबल डिस्प्लेसमेंट। इसका आ जाएगा हमारे पास, पहले आपको कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट तीनों की डेफिनेशन बताते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है हमारा व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल रिएक्शन, सिंगल प्रोडक्ट। मतलब कोई एक ये है, जैसे इसे मान लो x प्लस y मिलके किसी प्रोडक्ट को बनाते z। ऐसे ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, कोई मटेरियल है z, वो एक रिएक्शन, एक क्या बोलते हैं, केमिकल फॉर्मूला है z, वो टूटता है दो में, मतलब कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन दोनों अपोजिट हैं, उल्टे हैं एकदम। लेकिन कोई भी दो रिएक्शन जैसे आपने बता दी, H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। यहाँ पे ये नहीं आएगा, ऐसे हो जाएगा। ये उल्टे नहीं हो सकते, अपोजिट नहीं हो सकते। बहुत ही कम केस होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। इससे अच्छा बुक से कोई इक्वेशन उठा के याद कर लेंगे। बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, तो हो सकता है कि नहीं। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अब बुक में दे रखी है सबकी, आप याद कर सकते हैं। फिर भी कह सकते हैं कि वो डबल डिस्प्लेसमेंट की है कि
एक सेकेंड, हाँ वो when two or when there is exchange of ions between the reactants। बहुत ही इजी वैल्यू डेफिनेशन को बता रहा हूँ मैं, मेरे पास 5-6 डेफिनेशन थी, सबसे इजी वाली आपको बता रहा हूँ मैं, वही सोच रहा था। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द रिएक्टेंट्स, ये वाली तो डेफिनेशन आपकी बुक में है, बाकी वाली मैंने एक्स्ट्रा बुक से पढ़ी थी। फिलहाल बता रहा हूँ मैं आपको, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक ही बात है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है पीपीटी, पीपीटी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है द इनसॉल्युबल सब्सटेंस, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। अब सारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है, लेकिन सारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होती है, समझ रहे हो। जैसे एग्जांपल है CaO, ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। CaO प्लस H2O गिव्स CaOH2। तो यहाँ पे ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है, ठीक है। तो फिर जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं वाटर से, मतलब H2O पास करते तो H2 प्लस O2, मतलब वाटर से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा, ये बैलेंस कर देंगे। अगली वीडियो पक्का बैलेंस इक्वेशन में बनाऊंगा, ठीक है। तो फिर ये एक रिएक्टेंट, एक प्रोडक्ट बोलते हैं इसे, वैसे एक प्रोडक्ट दो रिएक्टेंट में टूट रहे हैं, तो इसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। सो आंसर इज ये वाला। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे कोई ऑक्सीजन तो नहीं है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे हाइड्रोजन जो लूज कर रहा हो, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन कौन लूज कर रहा है, ए आंसर है I2। 17th है, a substance added to food containing fats and oils are called A oxidant, B rancid, C coolant, D antioxidant। तो आंसर है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट के दो एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ, याद कर लेना। BTA, ये कैपिटल में जाएगा, BTA, BHA, एक सेकेंड, BHA और BHT, ये वाले कर लो, BHA और BHT। 18th है, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय aerial oxidation of fats and oils in food marked by unpleasant smell and taste is called A antioxidation, B reduction, C rancidity, D corrosion। अब जब ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं फैट्स और ऑयल्स, अगर उसे ओपन एयर में रख देता हूँ तो उनका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है, इससे कहते हैं रैंसिडिटी, सी। ये लास्ट टॉपिक है आपका, कोरोजन और रैंसिडिटी, पढ़ना इम्पोर्टेंट है। 19th, इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब जो इलेक्ट्रिक पास किया था वाटर से, वही इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हाँ ठीक है। द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज, ये वही इसे कह सकते हैं वॉल्यूम पूछ रहे हैं, तो आंसर है बी। उस क्वेश्चन में 1:2 था, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन था, पहले ऑक्सीजन दे रखा था फिर हाइड्रोजन, पिछली वीडियो में बताया था।
लेकिन इस बार पहले हाइड्रोजन दे रखा है फिर ऑक्सीजन दे रखा है, तो फिर 2:1। या फिर ये भी कर सकते हैं, अगर पहले ऑक्सीजन ये दे रखा हो तो 1:2, क्योंकि H2 में 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के होते हैं और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का होता है, इसलिए। आज हम 21 तक कर लेते, चलो। 20 व्हेन ये सल्फर ऑक्साइड है, ये 2 नीचे है, ऐसे है, is passed through saturated solution of AH2S है, which of the following reactions occurs? सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब जिसमें और सोल्यूट सोलन, पिछले साल था ये चैप्टर 2 में 9th में, कि जिसमें ज़्यादा साल्ट ऐड ना कर सके, मतलब जिसमें ज़्यादा सोल्यूट ऐड ना कर सके। मतलब साल्ट एग्जांपल दिया था मैंने, सोल्यूट सॉल्वेंट में मैक्सिमम नंबर ऑफ सोल्यूट हो, जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे तब सोल्यूट ऐड कर सकते, लेकिन अब उसी टेम्परेचर पे एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो इसका ए है, बी है, सी है या डी है, पढ़ लो चारों को। तो इसका आंसर ए है, मतलब यही इन दोनों को करेंगे तो क्या क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट साइड है और ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है। 21 आज का आखिरी क्वेश्चन है, नेम द प्रोडक्ट्स formed when iron fillings are heated when dilute hydrochloric acid with dilute hydrochloric acid। ए बी सी डी। सीधा मतलब है जब Fe को रिएक्ट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, मतलब HCl एक क्यों होगा और Fe सॉलिड। तो ये बस सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, Fe हाइड्रोजन क्लोराइड को डिस्प्लेस करके FeCl बना देगा और ये 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे Fe को हम 3 लेंगे, 2 और 3 होते हैं ना, तो 3 लेंगे और बन जाएगा साथ में हाइड्रोजन गैस। मतलब इसे वो कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, तो Fe सेम है, हाइड्रोजन में थोड़ा फर्क है, यहाँ पे क्लोरीन में भी थोड़ा फर्क है। तो ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, जब यहाँ 3 हो जाता है किसी भी जगह थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन अभी करते हैं। ये रिएक्शन बनी है, पहले आपको आंसर बता के ये बड़ी सी इक्वेशन आपको अभी दिखा देता हूँ। पहले आंसर यहाँ पे बन रहा है डी, Fe आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बन जाता है, ऑप्शन डी। यहाँ पे देख भी रखा है, लेकिन मैंने खुद सोल्व किया है, आपको दिखा देता हूँ। बड़ी मेहनत लगती है इसमें। Fe प्लस HCl हीट एंड ट्रायल मेथड से होता है, इसलिए इसमें ये बनता है FeCl प्लस H2, FeCl3 बनेगा ना। तो फिर यहाँ पे इसे 6 कर देंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन के 6 हो जाएंगे, क्लोरीन के भी। तो अगर यहाँ पे 2 कर दिया तो क्लोरीन के पूरे 6 हो गए, अगर यहाँ पे 3 कर दिया तो हाइड्रोजन के 6 हो गए। बचा Fe, तो Fe में भी अगर हम 2 कर देंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, Fe भी हो गया, Cl यहाँ पे मैच कर सकते हैं आप। तो इसी के साथ हमने कुछ इंपॉर्टेंट MCQs आज आपको बताएं। आई होप दैट यू will get some help from these MCQs. थैंक यू। अब इस पिछली वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली वीडियो में हम MCQs कंप्लीट करेंगे और उससे अगली वीडियो में हम आपको बैलेंस इक्वेशन करना सिखा देंगे। तो टाटा बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल वर्क एंड प्ले विद मस्ती।